Dear students, today we will do exercise 9.3 of circle. इसमें बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, सारे बहुत मैथमेटिकल से क्वेश्चन हैं, तो आप बड़े इजीली करेंगे। ये थ्योरम, 2-3 थ्योरम जो मैंने पहले कराई हैं वही इसमें यूज होंगी, बाकी कुछ है नहीं। बहुत इजी चैप्टर है। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक फिगर दी हुई है, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है, इस पर पॉइंट है ए बी सी और एक अनदर पॉइंट है दूसरी सरकमफ्रेंस पर, इसी पर डी। तो इसने दिया है ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द एंगल, दिस एंगल। तो इसमें क्या है, देखिए ए बी सी ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है, ये पूरा, और अदर पॉइंट पर एंगल बना रही है ये डी, ये 3। तो ये एंगल इस एंगल का डबल होता है, तो इन दोनों को जोड़ो और ये इसका आधा हो जाएगा। प्रूफ देखो। प्रूफ, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी इज इक्वल टू 30, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन। तो पूरा एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, हेडिंग एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30, या एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी जो पूछा हुआ है उसने, सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। एंगल एट सेंटर इज, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट, ये थ्योरम है, एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल बाय सेम आर्क। और यही प्रॉपर्टी कई जगह यूज होगी, इसी को याद रखना। सेंटर का एंगल इसी आर्क के दूसरे पॉइंट पर बने हुए एंगल से डबल होता है। तो देयरफॉर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये था ना 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ए chord of a circle is equal to the radius of circle। एक chord है पी क्यू, वो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये chord है, ये तीनों बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord। इस एंगल, इस chord का एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये देखो, ये सर्कल है, ये नीचे वाली माइनर आर्क है, ऊपर वाली मेजर आर्क है। ऑन दी एंड पॉइंट ऑन दी मेजर आर्क, यानी कि हमें मेजर आर्क पर ये एंगल फाइंड करना है और माइनर आर्क का ये एंगल हमें फाइंड करना है। और ये सॉल्यूशन क्या है इसका, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियस है, और पी क्यू इनके साथ दिया हुआ है कि पी क्यू भी इनके साथ बराबर है। तो ये ट्राइंगल कौन सी हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। OP is equal to PQ and O is equal to OQ. Now
ओ OP इज इक्वल टू OQ रेडियस एंड ये कॉर्ड PQ is equal to radius. Therefore, OP is equal to OQ is equal to PQ. Therefore, OPQ is a equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं. Therefore, all angles of triangle OPQ is equal to 180 by 3. क्योंकि 180 सम होता है सभी एंगल्स का एक ट्राइंगल में, y3 is equal to 60 degree. So this angle is 60 degree. This angle is 60 degree. Now PQ, chord PQ make angle POQ on the center and angle PAQ on the other point at center. तो ये एंगल 1 को ये एंगल 2 एंगल लिख दो, लिखना चाहो तो PQ make angle 1 on center and angle 2 on other point at circumference. Therefore, angle 2 is equal to angle half of angle 1 और एंगल 2 का मतलब P एंगल P A Q is equal to half of 60 is equal to 30 डिग्री हो गया ये. तो ये कितना होगा 30. अब नाउ PQ नीचे एंगल बनाती है PBQ और ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल बनाती है, ये रिफ्लेक्स एंगल बनाती है POQ. नाउ reflex angle at center POQ is angle POQ is equal to POQ कितना होगा, ये एक वन पॉइंट पर एंगल का सम कितना होता है 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री. ये एंगल कितना हुआ 300. नाउ दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल. तो ये एंगल therefore angle PBQ is half of angle reflex angle POQ, half of reflex angle POQ या एंगल PBQ is equal to half of 300 degree is equal to 150 degree. तो ये एंगल कितना होगा 150. इन क्वेश्चन नंबर 3 इन गिवन एक फिगर ये दी हुई है, इसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक कॉर्ड है PR और ये एंगल बनाती है PQR, दिया हुआ है कि 100 डिग्री है. तो फाइंड एंगल OPR, ये एंगल हमें फाइंड करना है.
कि ये कितना है। नाउ सॉल्यूशन देखो, पी आर रिफ्लेक्स एंगल बनाती है सेंटर पर, ये रिफ्लेक्स एंगल, और एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कल बनाती है एंगल पी क्यू आर, ये है 100। तो ये कितना हो गया, डबल इसका 200 हो गया। ये कितना बच गया बाकी बीच में, 360 होता है, 360 में से 200 निकाल गया, 160 बच गया। ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये साइड बराबर है इसके, तो ये एंगल बराबर होगा इसके, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो 180 इनका सम है सभी का, 160 ये है, तो ये कितने बच गए 20 के, दोनों इक्वल हैं, तो ये 10 का होगा, ये 10 का होगा। देखो सोल्यूशन, दी आर्क पी क्यू आर या पी आर मेक एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री ऑन द circumference and reflex angle POR on the center. Therefore, reflex angle POR is equal to 2 double of angle PQR. Angle POR reflex. Angle POR is equal to 2 into 100 degree is equal to 200. This angle, reflex angle, is 200 degree. Therefore, angle POR is equal to 360 minus 200 is equal to 160 degree. Sum of angle at a point is 360 degree. 360 है सारा, 200 ये है, ये 160 रह गया, एंगल ये आ गया 160, ये ठीक है। अब P इन ट्राइंगल POR PO बराबर है OR रेडियस, therefore एंगल OPR is equal to एंगल ORP, एंगल ORP। इस ट्राइंगल के सभी एंगल का जोड़ कितना होगा ना, इन ट्राइंगल ये हो गया इसका, तो एंगल नाउ एंगल OPR प्लस एंगल ORP, दोनों ये एंगल प्लस एंगल POR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180। और ये क्या पूछा था इसने, एंगल OPR, ये 2 इन दोनों का, ये दोनों बराबर है 2 ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू, दोनों को एक लिख लेंगे 180 माइनस ये POR कितना था 160, 20 डिग्री। देयरफॉर इससे ले जाओ, एंगल OPR यही एंगल 20/2 इज इक्वल टू
10. Question number 4. In given figure, angle ABC is equal to 69 degree. ABC ये पूरा एंगल कितना है? 69 डिग्री. एंड एंगल ACB, ACB ये एंगल, ये कितना है? 31 डिग्री. फाइंड एंगल BDC, BDC. अब ये देखिए, ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल आप यू कैन फाइंड. ये एंगल हमें पता चल जाता है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि सेम सेम सेगमेंट में दो एंगल एक कॉर्ड बनाती है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं. एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट. बस ये प्रूव हो गया. जो ये निकलेगा वही ये है. इसका सॉल्यूशन मैं लिख भी देता हूं. इन ट्राइंगल ABC, 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 एंगल ABC, ट्राइंगल का नाम भी यही है, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री. एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री के. ये ABC कितना है? एंगल ABC 69 प्लस BCA, BCA या ACB 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये कितना हो गया? 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. अब ये एंगल हमारे पास ये 80 डिग्री का आ गया. तो देयरफॉर एंगल जो पूछा है उसने BDC, BDC, BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल्स इन सेम segment by an arc या chord का. क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इजी है. इन गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है, एक सर्कल दिया है, ABCD आर 4 पॉइंट्स. ये ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, इस सर्कल पर है. AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E such that एंगल BEC ये 130 है, और एंगल ECD कितना है? 20. फाइंड एंगल BAC, ये BAC. अब देखो, एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल है. अगर आपको इस एंगल का पता चल जाए तो ये एंगल इसके बराबर होगा. ऐसे ऐसे पिछले क्वेश्चन में था. अभी देखो, BD इज स्ट्रेट लाइन. प्रूफ देखो इसका. BD is straight line and EC is standing on it, therefore इस एंगल मान लो ये 1 है और ये एंगल 2 है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. एंगल 1 130 दिया हुआ है, तो एंगल 2 कितना होगा? 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा. यानी कि ये एंगल
ये कितना हो गया एंगल 2, एंगल डी ई सी या एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लो ई सी डी, ई सी डी, एंगल 2 प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी, ये एंगल, ये तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा ई डी सी, एंगल ई डी सी 180 होगा। एंगल 2 कितना है 50, मतलब ई सी डी कितना दिया है उसने, ई सी डी 20 प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180, या एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये 70, माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अभी ये एंगल हमारा आ गया कितना 110, तो एंगल डी ए सी कितना होगा, देयरफॉर एंगल बी ए सी is also equal to 110 degree because angles in same segment। इतना ही बहुत है, ये फॉर्म हम कर चुके हैं, आर इक्वल